Hello everyone, stay safe, stay indoor, but don't let anything stop the learning process. I am here with my another video on PNC where we will learn about combinations. So first we shall learn what is permutation and what is combination. In last video मैंने आप लोगों को permutation के बारे में समझाया था, that is the arrangement of different objects. And here in combination, this is the process of selecting the objects. यानी suppose हमें 4 different objects दिए हैं, उसमें से मान लिया मुझे 3-3 के ग्रुप बनाने हैं, तो किस तरीके से मैं 3-3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकती हूँ. सो दैट विल बी द कॉम्बिनेशन. बट वो 3 सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को हम कितने तरीके से हम डिफरेंटली अरेंज कर सकते हैं, सो दैट विल बी द परमुटेशन. सपोज आई टेक 4 ऑब्जेक्ट्स A, B, C, D. मुझे इसमें से 3-3 के ग्रुप बनाने हैं, तो आई कैन मेक A, B, C, A, B, D, A, C, D एंड बी सी डी. तो 4 ग्रुप मैंने यहाँ पे बनाए. अब ए बी सी को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ए बी सी बी सी डी. तो ये हमारे डिफरेंट अरेंजमेंट रहेंगे हर एक ग्रुप के. तो दिस इज द परमुटेशन जिसको हम लिख सकते हैं एन पी आर, एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन जिसको हम लिखेंगे एन सी आर. एन पी आर को हम लोग लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. यानी कि ये हुआ हमारा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट विल बी 4 फैक्टोरियल. यानी कि 24 वे से हम इनको अरेंज कर सकते हैं. सो दैट विल बी द परमुटेशन. और एन सी आर को हम लिखेंगे यहाँ पर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर 1 फैक्टोरियल. सो दैट विल बी 4 ओनली. तो यानी कि हमारे टोटल ग्रुपिंग जो टोटल कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज हैं दैट विल बी 4, लेकिन इनकी हमारी टोटल अरेंजमेंट जो होंगी दैट विल बी 24. सो दिस इज द परमुटेशन एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन. लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाया है 4 का, तो ये NCR जो ये रूल है दैट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी ग्रुपिंग बनाई है हम लोगों ने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेकर चले हैं. नो वन ऑब्जेक्ट इज रिपीटेड ट्वाइस. लेकिन अगर रिपीटेशन में अलाउ कर देती हूँ, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट. उस केस में हम इसको लेकर चलेंगे n प्लस आर प्लस 1 सी आर. तो ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, जिसको हम लिख सकते हैं n प्लस आर प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन प्लस आर प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल. यानी कि हम इसे लिख सकते हैं n प्लस आर प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन प्लस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ आर से आर चल जाएगा. सो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो हम इस तरीके से हम डिफरेंटली ग्रुप करेंगे ऑब्जेक्ट्स को. अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो एन सी आर यानी कि एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. सो दिस विल गिव अस द सिंपल रिजल्ट. सो दीज आर द कॉम्बिनेशंस एंड दिस इज द परमुटेशन. सो नाउ लेट मी टेक वन एग्जाम्पल सो दैट दिस बिकम क्लियर टू यू. तो हमारे पास क्वेश्चन है, आउट ऑफ 10 people 5 are to be seated around a circular table and 5 are to be seated across a rectangular table. Find the number of ways to do so. हम किस तरीके से ये सारे अरेंजमेंट्स कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 10 में से 5 लोग हमारे सर्कुलर टेबल के अराउंड है. तो 10 में से 5 लोगों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10C5. तो 10 में से 5 लोग हमारे आ गए सर्कुलर टेबल के अराउंड. अब वो जो 5 लोग हैं सर्कुलर टेबल के अराउंड, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सर्कुलर टेबल के अराउंड अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल. तो अगर 5 लोग बैठे हैं यहाँ पर सर्कुलर टेबल के अक्रॉस, तो हम उसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5-1 फैक्टोरियल दैट इज 4 फैक्टोरियल. तो 4 फैक्टोरियल से हमने इसको अरेंज किया. बचे हमारे पास 5 लोग दैट इज सिटेड अराउंड द रेक्टेंगुलर टेबल. अब रेक्टेंगुलर टेबल के अराउंड अगर उन्हें बैठना है तो हम उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दैट विल बी 5 फैक्टोरियल. ठीक है, सर्कुलर टेबल के अराउंड 4 फैक्टोरियल और रेक्टेंगुलर टेबल के अराउंड 5 फैक्टोरियल तरीके से हम उनको अरेंज कर सकते हैं. यूजिंग द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने आ जाते हैं,
ये इन सबको हम क्रॉस कर देंगे। सो दिस विल बी आवर टोटल नंबर ऑफ वेज, जिसमें हम इन 10 में से 5 लोगों को रेक्टेंगुलर टेबल और 5 लोगों को सर्कुलर टेबल के अक्रॉस हम बिठा सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इससे आपका ये चले जाएगा, तो आपका 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। इससे ये गया तो हम इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट विल बी आवर आंसर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 फैक्टोरियल। पूरा इसको सॉल्व कर देंगे। सो दिस विल बी आवर रिजल्ट 7,25,760। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी आवर नंबर ऑफ वेज कि हम उन 10 लोगों को इतने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। Our next question is, in how many ways 12 distinct objects can be distributed into 3 groups? हमें 12 distinct object दिए हुए हैं, हमें उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। इसका मतलब हमें उनमें से 4 ऑब्जेक्ट को निकालना है और उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो किस तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं? पहले हमें 12 में से 4 ऑब्जेक्ट्स को निकालेंगे, तो 12 से 4, तो बचे हमारे पास कितने? 8 ऑब्जेक्ट्स बचे। तो 8 में से अगेन मुझे 4 को निकालना है, तो 8 से 4। अब बचे हमारे पास कितने? 4 ऑब्जेक्ट्स निकाले, तो 4 से 4। तो दीज आर द नंबर ऑफ वेज जिस तरीके से हम इनकी ग्रुपिंग को कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, तो ये हमारी टोटल नंबर ऑफ ग्रुपिंग हो जाएगी कि किस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि हमारे पास अगर 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लिया A1 से लेकर A12 में लेकर चलती हूँ, तो A1 A2 A3 A4, सपोज मैंने ये पहले ग्रुप में डाला, दूसरे ग्रुप में मैंने A5 A6 A7 A8, तीसरे ग्रुप में मैंने डाला A9 A10 A11 एंड A12। तो ये मैंने 3 ग्रुपिंग बनाई। अब मैं अगर 12 में से पहली ग्रुपिंग मुझे निकालनी थी, तो A5 A6 A7 A8 भी निकाल सकती थी, और दूसरे में हमारा आ सकता था A1 A2 A3 A4, और तीसरे में हमारा सेम यही रहता। तो इस तरीके से हम डिफरेंट ग्रुपिंग्स कर सकते हैं, यानी कि हमारी हर ग्रुपिंग, हर उसमें ये 3 फैक्टोरियल टाइम्स हमारी रिपीट हो रही है। ये हमारे पूरे 3 फैक्टोरियल टाइम्स हम एक ग्रुपिंग को रिपीट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? दिस डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल हम इसको कर देंगे, तो हमारे नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल कुछ नहीं होता, दैट हम उसको 1 लेकर चलते हैं, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो दिस विल गिव अस द नंबर ऑफ वेज जिस तरीके से हम ये सारी की सारी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल को 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल का क्यूब, 4 फैक्टोरियल का क्यूब हम इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। ये पूरी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो इट विल गिव अस द टोटल नंबर ऑफ ग्रुपिंग, या टोटल नंबर ऑफ जिस तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं 12 ऑब्जेक्ट्स को इंटू 3 ग्रुप्स। So the another question is, in how many ways a pack of 52 cards be distributed equally among 4 players in order? दूसरा है इसमें divide into 4 players of 13 cards each, and next is divided into 4 sets of 15, 20, 15, 10 and 7 cards, and next is divided into 4 sets, 3 of them having 15 cards each and 4th is having 7 cards. तो पहले के लिए हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली है, हमें 4 प्लेयर्स में हमें 52 कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। तो हम क्या करेंगे? 52 में से सबसे पहला हमारा रिजल्ट है 52 कार्ड्स में से मैंने 13 के ग्रुप, क्योंकि 52 कार्ड्स है 4 ग्रुप में मैंने डिवाइड करना है, तो हर एक को 13 कार्ड्स मिलेंगे। तो 52 में से मैंने 13 कार्ड्स निकाले,
52 C 13। नेक्स्ट हमारे पास कितने कार्ड्स बच जाएंगे, 39 बचे। तो अब मुझे 39 में से कितने कार्ड्स निकालने हैं, अगेन 13 निकालने हैं, तो C 13। अब हमारे पास कितने बचे, 26 बचे, 26 C 13। अब हमारे पास कितने बचे, 13 बचे, 13 C 13। सो दीज आर द नंबर ऑफ वेज जिससे हम इक्वली 4 लोगों को हमारे 13 कार्ड्स यानी कि 4 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं ऑफ 52 कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 4 प्लेयर्स ऑफ 13 कार्ड ईच। अगर मैं इसी को सॉल्व करती हूँ इट विल कम आउट टू बी 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल रेज्ड पावर 1 2 3 4 और हमारा, ठीक है। तो दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अगर मुझे सेकेंड क्वेश्चन करना है डिवाइड इनटू 4 प्लेयर्स ऑफ 13 कार्ड्स ईच, तो 4 प्लेयर में 13 कार्ड, अगेन हमारा जो 4 की ग्रुपिंग होगी जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है वो हमारा 4 फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट होगा। जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में 3 के ग्रुप में डिवाइड किया था 12 लोगों को या 12 ऑब्जेक्ट्स को, तो हम लोगों ने उसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया था क्योंकि वो 3 फैक्टोरियल टाइम्स वो रिपीट हो रहा था हमारा हर एक नंबर ऑफ ऑर्डर। अब हमारा यहाँ पर 4 प्लेयर्स में मैंने 13 कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पर वो 4 फैक्टोरियल वे से रिपीट होगा, तो मैं इसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगी फॉर आवर सेकेंड रिजल्ट। नेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेट्स ऑफ 20 15 10 एंड 7। तो पहले केस में मुझे क्या करना है, यहाँ पर हम थर्ड को सॉल्व करते हैं। 52 कार्ड्स में से 20 को मैंने टेक आउट किया यानी 52 C 20। बचे हमारे पास कितने कार्ड्स, इसमें से अगर मैं 20 को निकाल दूंगी तो इट विल बी 32 C। उसमें से मुझे कितने चाहिए, 15 चाहिए। 32 में से मैंने 15 निकाले, बचे हमारे पास 17 कार्ड में से मुझे 10 निकालने हैं C 10। बचे हमारे पास 7 कार्ड्स, तो 7 में से 7। सो दिस विल बी द पेयरिंग जो हम कर सकते हैं, जो हमें यहाँ पर एक को 20 एक को 15 10 एंड 7 कार्ड्स हमें 4 अलग अलग ग्रुप्स में मैंने डिवाइड करने हैं। नेक्स्ट इज डिवाइड इनटू 4 सेट्स 3 ऑफ देम हैविंग 15 कार्ड ईच। अगेन जो हमारा यहाँ पर है 15 कार्ड ईच, कहाँ पर 3 ग्रुप में हमारे पास 15 कार्ड जाने हैं, तो 3 ग्रुप में 15 कार्ड जाने का मतलब है अगेन वो 3 फैक्टोरियल से वो रिपीटेशन होगी। तो हम लोग इसको लिखेंगे फोर्थ रिजल्ट के लिए इंटू 3 सेट 3 ऑफ देम हैविंग 15 कार्ड्स ईच, यानी कि 52 में से मैंने 15 लिया, फिर हमारे पास 52 C 15, हमारे पास 52 में से 15 जाने के बाद कितने कार्ड्स बचे, 37 C 15। 37 में से 15 कार्ड्स जाने के बाद हमारे पास कितने कार्ड्स बचेंगे, 22 C 15। 22 में से 15 कार्ड्स जाने के बाद हमारे पास कितने कार्ड्स बचे, 7 C 7। तो दिस विल बी आवर रिजल्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरीके से ऑर्डर यहाँ पर कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है कि क्योंकि 3 ग्रुपिंग में हमें 15 कार्ड्स गए हैं, तो वो हमारा रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल से डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। सो दिस विल बी आवर रिजल्ट। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो दैट विल बी द नंबर ऑफ वेज कि हम इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कार्ड्स को। ये है हमारा कि दीज आर द नंबर ऑफ वेज कि हमें डिवाइड करना है टू द सेट ऑफ 20 15 एंड 10 एंड 7 कार्ड्स में से ये है कि अगर मुझे डिवाइड इनटू 4 प्लेयर्स ऑफ 13 कार्ड ईच, तो उसमें हमारा 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमारा जो रिपीटेशन होगी उससे हमें डिवाइड करना होगा। अगर रिपीटेशन ये डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वली अमंग, तो हम सिंपली इसको 52 से 13 तो हम स्टैंडर्ड उससे हम रूल से इसको सिंपली मल्टीप्लिकेशन रूल से इसको सॉल्व कर लेंगे। सो दिस विल गिव आउट द नंबर ऑफ वेज। दिस वॉज ऑल अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है। इन माई अपकमिंग वीडियोज आई विल टेक सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिससे आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।